कबीर साहब सावधान करते हैं कि भूखे को कछु दीजिए, यथा शक्ति जो हो, जो शक्ति। हम रूखी सूखी रोटी खाते हैं, तुम्हारे लिए मलाई कहां से लाएंगे? और जो समझदार अतिथि है मलाई कभी खोजेगा नहीं। विदुर के घर जाकर के भगवान कृष्ण रोटी खा ली, साग खा लिया, सहज भाव में जो कुछ आवे अमृत है। बिन मांगे सो अमृत के समान है। बिन मांगे जो मिल जाए मोती है, अब मांगने पर मिले वो पानी है। अब जिसको लेने में खींचा तानी है वो जहर है। सहज भाव में जो कुछ आ जाए। हमारे सागर ग्रंथ में आया है, अनुराग सागर में, हम साधुओं के लिए हम लोग फरमाइश बहुत करते हैं, ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ। अरे जो कुछ मिल जाए शरीर निर्वाह के लिए खा लो, ऐसा वैसा क्या कह रहे हैं। आज तुम्हारे घर में जिस ऐसे घर में आसन है कि पूछो नहीं। हम 3 बजे जगते हैं, थोड़ी देर ध्यान वगैरह करने के बाद तब हम पानी पी करके बाहर निकलते हैं। सारे लोग घर के सोए हुए थे। 1 घंटा जब हम, पक्का दरवाजा तो लंबा है, 1 घंटा जब घूमे हैं तब लोग कुछ करवट उधर बदलने लगे हैं। तब तक हमारा 1 घंटा घुमा हुआ हो गया था। खड़े खड़े हम घूमते हैं, खड़ा खड़ा को आसन भी करते हैं। और जब तक फिर स्नान करेंगे, अब कुछ आसन और प्राणायाम करने के लिए बाकी है, तब तक श्रीपद दास जी काजू किशमिश छील करके सेव ला करके आगू में रख दें। अब उस सेव किशमिश को हम खाए नहीं हैं तब तक तो थाली क्या कहें, बड़का परात कहिए। बड़का परात में घी में चूरा तर करके, काजू भून करके, किशमिश भून करके, न मालूम क्या क्या देख करके तो हमारा मन आगा गया एकदम। मिल गया सहज भाव में तो कोई खास बात नहीं है। अगर उसके बदले में सूखी रोटी दे देते तो अमृत समझ के उसको खाना चाहिए। रस में भी आपकी आसक्ति है तो बंधन हो गया। रस में आसक्ति नहीं चाहिए। सहज भाव में जो कुछ आवे, रूखा फीका नहीं बिलगावे। जो कोई लावे साग अलूना, प्रेम भाव से पावे दूना। बिना नमक की सब्जी दे दी, कोई हर्जा नहीं, नमक मांगो खा लो सब्जी को। ऐसे सूखी रोटी मिल गई, हमारी अमृत है, खा लिया। कबीर साहब ने कहा कि कोई भूखा तुम्हारे दरवाजा पर चला गया तो भूखे को कछु दीजिए, दीजिए लेकिन ना नहीं की। रहीमन वे नर मर चुके जो कहीं मांगन जाए। एक तो मांगना ही मरना है। कबीरदेव ने कहा है कि मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। एक तो मांगना चाहिए नहीं, लाचारी है, मांग दिया। तो रहीमन वे नर मर चुके जो कहीं मांगन जाए, और उनते पहले वह मर गया जिसके मुंह से निकला नाही। वह मरा जो तुम्हारे यहां मांगने गया, लेकिन उससे भी पहले वह मर गया घर वाला जो कह दिया कि जो जो ठासन नहीं छे कुछ। कबीरदेव कहते हैं कि भूखे को कछु दीजिए, कुछ हो दीजिए। अनंत अनंत आशीर्वाद उससे मिले आपको। अगर भूखे के हाथ में रोटी नमक चला गया तो रोम रोम से आशीर्वाद मिलेगा आपको। उसका हृदय अघा जाएगा। भूखा है बेचारा। मरुस्थल्यां था वृष्टि क्षुधार्तो भोजनं तथा। मरुभूमि को पानी मिल जाए कितनी प्रसन्नता होगी। मरुभूमि को पानी मिले तो वहां के कण कण, वहां का पेड़ पौधे सब खिल जाएंगे। मरुस्थल्यां था वृष्टि भोजनार्थे भोजनम तथा। जो भूखा आदमी है उसको मोटा महीन कुछ मिल जाए तो हृदय से वो आशीर्वाद देने लगता है। धन धन रहिए, आपका परिवार फूले फले, धनपति आप हो जाएं, आशीर्वाद मिलेगा। दीजिए, बहुत बड़ा धर्म है देना। कबीरदेव ने कहा कि भूखे को कछु दीजिए।
यथाशक्ति जो हो, और उसके ऊपर से ता ऊपर शीतल वचन, भाई जी क्षमा करिए या हमरा पास रहे, ता ऊपर शीतल वचन लखे आत्मा सोई। धन है तो धन दान होना चाहिए, सत्संग का कार्यक्रम है, दान करना चाहिए। आज जिन लोगों ने इसमें दान दिया है, हमारे सप्पा वाले भाई या निकटवर्ती गांव के लोगों से सहयोग लिया गया हो, कितना बड़ा उपकार हुआ उसका। कल से आप लोग इस मंच की बातों को सुन रहे हैं, सुन करके किसका चरित्र गिर जाएगा, किसका पारिवारिक संगठन बिगड़ जाएगा, किसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, किसकी शांति व्यवस्था बिगड़ जाएगी। एक एक मंच से एक सूत्र में निकल रहा है, वचन निकल रहा है, जो आपके संपूर्ण बाह्याभ्यंतर जीवन को, आपके व्यवहारिक पारमार्थिक जीवन को सजा देगा। इतना जो लोकोपकारी काम सत्संग हो रहा है, इसमें जिस भाई बहन ने सहयोग किया है, धन से तन से सेवा किया है, सोचो उसका कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है। ऐसे कर्म में दान देना चाहिए। ऐ में दान दे ले गेल नहीं की छियो तो सत्संग तो कपार नोचे लगे छे, पहुंच गए। अच्छा जा घूम फिर कही हो, अब जितना पैसा नहीं देते ओकरा घुमाइए फिर के ठोर मार दिल के ओकरा, जा इहो घूर फिर के देखल जेते तोरवार के रोजगार पकड़ ले। आ गेल तब कोहर के कपार खखोर के जा ला लियो 11 गो टका। आ वहीं ठा कहलक कि चीचा हो करके चंदा दो करके कथी के करके ऑर्केस्ट्रा पार्टी आवे छे, कते लेबे 500 अकाउंट लिख ला, जिसमें एक को पैसा देना पाप है, वहां तो 500 अकाउंट दे दिया। आपकी बुद्धि मारी गई क्या? और जहां देने से आपका चरित्र बनेगा, आपके बच्चों का चरित्र बनेगा, पूरे परिवार का चरित्र बनेगा, उस सत्संग में हम योगदान नहीं करते हैं। किसी का सत्संग हो, सत्संग सत्संग, चाहे ईसाई का हो, चाहे इस्लाम का हो, चाहे वैष्णव का हो, दासी का हो, कबीरपंथ का हो, संत मत का हो, सत्संग सत्संग। कुछ न कुछ काम की बात होगी उसमें। जो मनुष्य था उसने कहा बाबा हमको प्रेरणा मिल गई। कहा क्या? कल के हमारा दान करे की प्रवृत्ति नहीं रहे, इसलिए आज से 2 अक्षर से हम दानशील बन गए हैं। अब अपना हम अन्न दान करेंगे, सेवा दान करेंगे, ज्ञान दान करेंगे। प्रजापति ब्रह्मा ने कहा जाओ बेटा तुम्हारा कल्याण हो जाए। देवताओं से कहा कि तुम क्या समझा जी लटुरन लाल? कहा कि हम भी समझ गए। कहा क्या समझा? कहा स्वर्ग में देवता लोग विषय भोग में रमते रहते हैं, अनंत सुखों का केंद्र स्वर्ग माना जाता है। मुसलमानों का जन्नत तो और समझने लायक है। जो जो धरती पर नहीं मिला सब जन्नत में मिलेगा। अंगूर के गुच्छे मिलेंगे, यहां हलवा के ठिकान नहीं होते मिलता अंगूर। हुरे मिलेंगी, वेश्याएं मिलेंगी, अप्सराएं मिलेंगी, ना मालूम क्या क्या मिलेगा। स्वर्ग की बड़ी सुनहली कल्पनाएं हैं। और स्वर्ग के सुख में रात दिन विषय भोग में मस्त रहते हैं देवलोग। ब्रह्मा ने पूछा तुम क्या समझा? कहा कि हमारी मन इंद्रियां रात दिन विषयों में रमन करती है, इसलिए हे पितामह 2 अक्षर से हम इंद्रिय दमन की प्रेरणा लिए हैं कि अपने मन और इंद्रियों का दमन करो। एक बात और गौर कीजिए, जब तक मन और इंद्रियां दमित नहीं होती हैं, संयत नहीं होती हैं, उस आदमी की आध्यात्मिक प्रगति कभी नहीं होगी। ये शिक्षा बुद्ध की है, महावीर की है, कबीर की है, मेही की। ये अध्यात्म परंपरा की शिक्षा है कि मन इंद्रियों को संयत रखो, आहार विहार को संयत रखो। आज एक पलटन चला है जो इसका विरोध करता है। वो कहता है बुद्ध गुरु नहीं हो सकता है। सावधान रहिएगा उस दल से, बहुत फैलता जा रहा है, सुविधा जो बहुत है। कहा बुद्ध गुरु नहीं हो सकता है, महावीर गुरु नहीं हो सकता है, कबीर गुरु नहीं हो सकता है, मैं ही गुरु नहीं हो सकता है। कल के क्या हो? कल किसी के लिवरे खराब है। बुद्ध कबीर महावीर में ही का लीवर खराब है। कल क्या? कल के जहां ले लो भजन भेद,
आ जहां ले ला चौका पान ब्रेक लग जाता, मांस मछली नहीं खाई है, बीड़ी नहीं पीवी है, सिगरेट नहीं पीवी है, संयम से रही है, सब अधपेचुआ गुरु छे, लिभरे खराब छे सब। चूल्ही पर धर्म की चादर ओढ़ा दिया है। बुद्ध गुरु नहीं हो सकते, महावीर कबीर में ही गुरु नहीं हो सकते। एक बात आप लोग यकीन कीजिए आज कि जिस दिन भारतवर्ष के वातावरण में बुद्ध महावीर कबीर में ही नहीं रहेगा, उस दिन भारतवर्ष में धर्म नहीं रहेगा। जहां संयम नहीं रहेगा वहां धर्म कैसे रहेगा? जहां जिह्वा और इंद्रियों की लंपटता होगी वहां धर्म कैसे रहेगा? इन लोगों ने नकार दिया। ये लोग गुरु नहीं हो सकते हैं। हमारे गुरु के पास आ जाओ। कल के किया, कल के ओकर लीवर बड़ा मजबूत, कल की विशेषता, कल के जे मन में आवे से कर आ जे मन में आवे से खो, आ 12 बजे दिन में लंगोटी कस के नरक में ससुर दो। ये छूट वाला दल चला है कि जो मन में आवे करो, जो मन में आवे खाओ, धर्म को जहन्नुम में ठेल दो। जहां मन और इंद्रियों पर दमन नहीं होगा वहां धर्म नहीं टिक सकता है, वहां अध्यात्म नहीं टिक सकता है। मैं ही केवल नहीं कहता, भगवान कृष्ण गीता में कहा कि अर्जुन असंजतात्मना योगो दुष्प्राप्ति में मति। असंजत मन और इंद्रियों वाला योग को उपलब्ध होगा कभी संभव नहीं। जिसकी मन और इंद्रियां संजत नहीं है, दमित नहीं है, स्ववश नहीं है, उसके जीवन में योग नहीं आ सकता। इसलिए देवताओं ने समझा का प्रजापति द अक्षर से हम इंद्रिय दमन सीखे हैं। तीनों ने क्या सीखा? राक्षसों ने द अक्षर से दया, आप लोगों में से किसान लोगों ने क्या समझा? द अक्षर से दान। और देवताओं ने क्या समझा? द अक्षर से इंद्रिय दमन। एक शब्द का उपदेश होगा। निमिष दंड भरी एक कहूं वाला, एक क्षण का सत्संग सही ढंग से हो जाए, इसका फल तो ऐसा है। तुलसी ने कहा कि ताप स्वर्ग अपवर्ग सुख धारिये तुला एक अंग, आ तुलय न ताही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। एक लब, एक पल जो सत्संग में बीत जाए, कोई तुलना उसकी नहीं। कैसे होगा? बिल्कुल सावधानी पूर्वक। एक शब्द को हम ग्रहण कर लिया, दया को धारण कर लिया, इंद्रिय दमन को धारण कर लिया, दान को धारण कर लिया, हमारा जीवन तो धर्ममय हो गया। मैं कुछ सोच कर नहीं आता, स्वभाव हमारा। एक तो हमारे कुशल गायक लोग हैं, भजन शुरू करते हैं, उसी भजन में से कोई एक कड़ी पकड़ में आ जाती है तो वही मेरा विषय बन जाता है, उसी पर बोलना शुरू कर देता हूं। कभी भी अपने विश्राम स्थल से सोच कर नहीं जाता हूं कि इस विषय पर बोलना है। मंच पर आए जैसी मानसिकता के लोग देखे वही विषय बन जाता है हमारा, वहीं से हम बोलना शुरू कर देते हैं। तो सत्संग की घड़ी एक है। ये सत्संग की जो गरिमा और महिमा है, निमिष दंड भरी एक कहूं 12। अगर इस सही सावधानी पूर्वक सत्संग का एक क्षण हो गया, कितना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में लाएगा, मैं वर्णन नहीं कर सकता। यही सत्संग के क्षण की मर्यादा, उसकी महिमा, उसकी गरिमा पर चर्चा करके 2 दिवसीय अध्यात्म बोध महोत्सव के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। एक प्रशस्ति वाक्य के साथ, जिसको आप लोग प्रेम से दोहराएंगे, सबका मुंह खुल जाना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। करगर भेल की एते सरल सत्संग संस्कृत से बोला सब कोई। आरक्षण मिलला कि नहीं? तोरा आरक्षण नहीं मिल हो, मिलला या 50% आरक्षण, एते आरक्षण मिलना या कि मरद सब कपार पर हाथ लगा बैठल छे। अबरियो नहीं जोर से बोलबो तो फेरो नहीं ठेला जेबो तो हमरा दोष नहीं दिह। बोलो जोर से, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवे। सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ रहें, सबका पारस्परिक जीवन लगाव सद्भाव प्रेम पूर्ण हो, सभी कल्याण लाभ करें, किसी के जीवन में कोई दुख, कोई क्लेश, कोई प्रतिकूलता की गंध नहीं रहे। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देता हूं विराम अपनी बातों को। बोलिए सद्गुरु देव की जय। पुनः एक बार सूचना, परम पूज्य गुरुदेव जी के विचारों को अभी श्रवण कर रहे थे। इन विचारों को आप अस्थायी रूप में पढ़ना चाहते हैं, सुबह शाम प्रार्थना के लिए शब्द प्रकाश, ध्यान की गहराई को समझना चाहते हैं तो ध्यान क्या और कैसे, जीवन में सफलता चाहते हैं तो किताब का नाम ही है सबलता में सफलता, और जीवन के रहस्य को समझना चाहते हैं तो मृतक होए सो साधु। ये सारी किताबें और एक पुस्तक है निर्माण, जिनके 3 खंड हैं, श्रम, प्रेम और संयम। श्रम के द्वारा, प्रेम के द्वारा, संयम के द्वारा हम अपने जीवन का निर्माण कैसे करेंगे, वो रहस्य छिपा है निर्माण नामक पुस्तक में।